अब हम आपको दिखाते हैं कि न सिर्फ बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को अंत करके इतिहास रच दिया, बल्कि बंगाल का किला जीतकर एक नए मास्टर स्ट्रोक से सभी को चौंका दिया। अब सवाल यही है कि आखिर बीजेपी ने इस बार बंगाल में ऐसा क्या किया जो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली। तो इसका जवाब छिपा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष रणनीति में, जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। आइए हम आपको दिखाएं कि आखिर कैसे पश्चिम बंगाल की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुमकिन करके दिखाया है। मोदी हैं तो मुमकिन है। पीएम मोदी ने कैसे कर दी बंगाल की जीत मुमकिन। ममता बनर्जी की हार, बीजेपी ने किया जीत का चमत्कार। बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेल, 15 साल बाद ममता बनर्जी फेल। पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, टीएमसी का ढह गया किला। बंगाल में दीदी का टाइम समाप्त, मोदी का दौर शुरू। मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया है। बंगाल के चुनावी ग्राउंड पर मोदी की कप्तानी में टीम बीजेपी और ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीम टीएमसी के बीच छठी भिड़ंत होती है। लेकिन जिस तरह से टीम मोदी ने छठी भिड़ंत में जीत का करारा शॉट लगाया, टीम ममता बनर्जी देखती रह गई। पश्चिम बंगाल में रामराज आ गया। जनता की सरकार बनने जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार है। पश्चिम बंगाल को आजादी मिल गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से पूरी रणनीति बनाई, आज हर कोई उसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक मान रहा है। पीएम मोदी ने पहला मास्टर स्ट्रोक महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम से चला। भले ही संसद में बीजेपी का महिला आरक्षण बिल गिर गया, लेकिन संसद में विपक्ष के विरोध पर पीएम मोदी ने जो कहा, बंगाल की जीत के बाद अब उसके मायने ठीक से समझ में आ रहे हैं। अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। जी हां, पीएम मोदी को लाभ मिल चुका है, लेकिन मोदी ने सिर्फ एक मास्टर स्ट्रोक नहीं चला, बल्कि मोदी ने बंगाल चुनाव के लिए बिल्कुल नई नीति अपनाई। जी हां, पीएम मोदी ने सिर्फ चुनावी भाषणों का भरोसा नहीं किया, साथ साथ उन्होंने बंगाल की संस्कृति और लोगों से जोड़ने का भी अलग ही तरीका अपनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं आज आपसे एक अवसर मांग रहा हूं। आपने 70 साल कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को दिए हैं। आज ये तीनों ही एक गठबंधन में है।
एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप एक मौका भाजपा को देकर देखिए, आप एक मौका मोदी को देकर देखिए। हम सब मिलकर बंगाल को हर बेड़ी से आजादी दिलाएंगे। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। झालमुड़ी खाना सिर्फ एक सामान्य एक्ट नहीं था, बल्कि ये एक संकेत था कि वो स्थानीय संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीजें लोगों के दिल पर गहरा असर डालती हैं। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। झालमुड़ी खाकर स्थानीय स्वाद को अपनाना, हुगली नदी पर नौका विहार कर फोटोग्राफी करना और सिक्किम के गैंगटॉक में युवाओं के साथ सुबह सुबह फुटबॉल खेलना, ये तीनों पल न सिर्फ वायरल हुए बल्कि बीजेपी की चुनावी रणनीति को नई ऊर्जा देने वाले साबित हुए। ये कोई संयोग नहीं बल्कि सोची समझी कनेक्ट पॉलिटिक्स थी। मोदी जी ने बंगाल की धरती पर टीएमसी के पारंपरिक मुद्दों यानी माँ माटी मानुष को ही अपना हथियार बनाया और जनता के बीच सामान्य आदमी बनकर उभरे। नतीजा ये है कि बीजेपी बंगाल में इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई कि टीएमसी बहुत छोटी नजर आने लगी। बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाना जो कभी एक सपना लगता था, अब वो साकार हो चुका है। अप्रैल 2026 यानी बंगाल चुनाव में पीएम मोदी ने बंगाल में 19 जिलों के 24 शहरों और क्षेत्रों में रैलियां और रोड शो किए। 21वीं सदी में बंगाल का पुराना गौरव फिर से लौटाएंगी। इन सभी साथियों को दिया आपका एक एक वोट यहां बीजेपी का सीएम बनाएगा और फिर पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होबे दिने राते। मोदी का झालमुड़ी वाला मास्टर स्ट्रोक। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। 19 अप्रैल 2026 को झारग्राम में रैली के बाद पीएम मोदी हेलीपैड जाते हुए अचानक रुक गए। सड़क किनारे एक छोटी सी झालमुड़ी की दुकान पर उन्होंने खुद झालमुड़ी खाई। चटपटा बंगाली स्नैक यानी बंगाल की आत्मा। मोदी जी ने दुकानदार से बात की, महिलाओं बच्चों से मिले और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ फोटो खिंचवाई। बढ़िया बनाए। चलो। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि झारग्राम झालमुड़ी ब्रेक। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज, हजारों रील्स बनी। टीएमसी ने इसे स्टेज्ड बताया, लेकिन पीएम मोदी ने रैली में ही टीएमसी पर तंज कसा, झालमुड़ी तो खा लो। क्योंकि बंगाल में झालमुड़ी सिर्फ खाना नहीं, भावना है। पीएम ने दिखाया कि वो बाहरी नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति को अपनाने वाले हैं। दुकानदार ने बाद में बताया कि मोदी जी ने 10 रुपए दिए और कहा बाकी का खाना बच्चों को बांट देना। इस छोटे से पल ने गरीब और मध्यम वर्ग तक सीधा संदेश पहुंचाया। बीजेपी कार्यकर्ता इसे जन जन कनेक्ट बता रहे हैं। मोदी का नौका विहार वाला मास्टर स्ट्रोक। 24 अप्रैल 2026 को कोलकाता में चुनावी रोड शो के बाद पीएम मोदी ने हुगली नदी पर नौका विहार किया। सुबह का समय, रंग बिरंगी नाव, हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु की तस्वीरें। मोदी जी ने खुद कैमरा उठाया, फोटोग्राफी की और नाविकों से गपशप की। एक नाविक ने बाद में कहा कि 17 साल से नाव चला रहा हूं, लेकिन पीएम साहब यहाँ आएंगे ये कभी नहीं सोचा था। उन्होंने 1000 रुपए दिए और नाम पूछा। टीएमसी ने इसे पॉलिटिकल टूरिस्ट और फोटो मंत्री कहा, लेकिन बीजेपी ने इसे गंगा पूजन और बंगाल से जुड़ाव बताया। मोदी जी ने खुद पोस्ट किया कि हावड़ा ब्रिज पर रोड शो, आज नदी से वही दृश्य। आपको बता दें कि बंगाल में गंगा हुगली सिर्फ नदी नहीं, आस्था और पहचान है। मोदी जी ने टीएमसी के मां माटी वाले नैरेटिव को ही उलट दिया। शांत नौका विहार ने व्यस्त कैंपेन के बीच रिलैक्स लीडर की इमेज दी। सोशल मीडिया पर मोदी ऑन हुगली ट्रेंड किया। युवा और महिलाओं में ये पल खूब चर्चा में रहा। मोदी का फुटबॉल वाला मास्टर स्ट्रोक।
28 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल कैंपेन खत्म करने के बाद पीएम मोदी सिक्किम के गैंगटॉक पहुंचे। यहां 50वें राज्य समारोह के मौके पर उन्होंने युवाओं के साथ फुटबॉल खेली। ट्रैक पैंट जैकेट में मोदी जी ने गेंद दौड़ाई, गोल किया और हाई फाइव दिए। वीडियो वायरल हुआ कि 75 साल की उम्र में इतनी एनर्जी। मोदी जी ने पोस्ट किया कि सुबह की प्योर जॉय और फुटबॉल। सिक्किम में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का वादा भी किया। बंगाल में फुटबॉल संस्कृति बहुत गहरी है। ममता बनर्जी का खेला होबे याद है। मोदी जी ने बंगाल कैंपेन के ठीक बाद ये पल चुना। युवाओं को फिट इंडिया, खेल और पॉजिटिव एनर्जी का संदेश दिया। ये मास्टर स्ट्रोक मोदी जी की पुरानी स्टाइल का हिस्सा है। गुजरात में नमो चाय से लेकर मन की बात तक 2024 लोकसभा के बाद 2026 के इन चुनावों में उन्होंने दिखाया कि बड़े बड़े मुद्दों के साथ छोटे छोटे ह्यूमन टच भी जीत दिलाते हैं। फिटनेस, स्थानीय खान-पान और युवा एनर्जी, ये तीनों थीम बीजेपी की सबका साथ सबका विकास को नई पहचान दे रहे हैं। झालमुड़ी, नौका विहार और फुटबॉल, ये सिर्फ वायरल मोमेंट्स नहीं बल्कि बीजेपी की जीत की छुपी हुई तपस्या है। पीएम मोदी ने साबित किया कि सत्ता सिर्फ भाषणों से नहीं, दिल जीतने से बनती है। आज तक ब्यूरो।